और फिर इस आजमाइश के बाद अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई दुख देखा ही नहीं। कभी तुम्हारी खोई हुई चीज़ तुम्हें लौटा कर, और कभी तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हें अता करके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे पसंदीदा शख्स को मुझसे फिर से मिलवा कर अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। पिछला जो एक मुश्किल वक्त गुज़रा था, जो मेरे व्यूअर्स जिस वाक़या से वाकिफ़ हैं, उन लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि जब भी ज़रार भाई लौट कर आए आप उनके साथ ज़रूर एक वीडियो बनाइएगा और अपने वक्त के बारे में कुछ शेयर करिएगा ऑडियंस के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रार को आकर ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़ हो गए हैं, और हमने सोचा क्यों ना आपके साथ हमारे अब दिल के जो हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ बहुत बदल दिया है, वो आप सबके साथ शेयर करें। तो ज़रा अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से मेरी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि आपका सबसे अच्छा वक्त कौन सा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनका अच्छा वक्त बता सकते थे, वो कि 80 साल के बाद औलाद हुई थी, वो भी वक्त बता सकते थे, पर वो वक्त उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने सबसे अच्छा वक्त बताया कि मेरा सबसे अच्छा वक्त जब मैं आग में था तब का वक्त बताया। तो लोग परेशान हो गए कि आग वाला वक्त को क्यों याद कर रहे हैं, तो बोले वो वक्त अल्लाह की पूरी तवज्जो मेरे ऊपर थी, अल्लाह का पूरा ध्यान, हर चीज़ मेरे पर थी, और मेरा भी ये जो अल्लाह से राब्ता था ना वो सबसे बेहतर था उस वक्त में। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। अगर कोई मुझसे ऐसा पूछेगा ना कि ज़रा तेरा अच्छा वक्त कौन सा था, तो मैं बोलूँगा 4 महीने जो जेल में रहा है ना, उसमें मेरा और अल्लाह का जो कनेक्शन था ना वो सबसे बेहतर था। सबसे बेहतर मेरा कनेक्शन अल्लाह के साथ बन गया था उस वक्त। क्योंकि फजर की फ़िक्र हो जाती थी, रात को 8:30 पौने 9 बजे तक मैं सो जाता था। फिर फटाफट में फजर के लिए 5 बजे तक आँख खुल जाता था। सुबह में फजर वगैरह पढ़ना होता था, अकेले पढ़ना होता था। फिर ज़ोहर की फ़िक्र हो जाती थी, असर की फ़िक्र हो जाती थी, मगरिब की, एकदम ईशा की। और फिर रात को ऐसे सोते वक्त भी ऐसे जिक्र करके सोना, इतनी मर्तबा ये पढ़ो, इतनी मर्तबा ये पढ़ो। मैंने एक पंसूरा के अंदर पढ़ा था, अंदर एक पंसूरा की किताब, उसमें यासीन शरीफ पढ़ता था, तो उसमें मैं एक अल्लाह के 99 नामों के बारे में जिक्र होता था कि ये नाम पढ़ो। जैसे आधी रात को अगर आँख खुलती तो ये हक्कू 108 मरतबा पढ़ो आधी रात को। सर पे कुछ टोपी रखे बिना तो आपकी जल्दी जेल से रिहाई होगी। और ये ना ये फिक्र लग गई थी कि ये पढ़ूंगा तो ही मिलेगा। जैसे एक यकीन हो गया था कि अल्लाह से मांगूंगा तो ही मिलेगा, बाकी कोई दुनिया की जात तो ही नहीं कर सकती या दे सकती है। सब बताते, सब अंदर देते थे, दिलासा देते थे कि मतलब हो जाएगा बेटा, टेंशन मत ले, ये वो ये वो। मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ भी मेरा, उन्होंने भी मुझे समझाया था कि हो जाएगा ज़रार भाई, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं। मुझसे मिलते भी थे, बहुत सारी इसी दिन की बातें बताते थे, हिम्मत देते थे, हौसला देते थे। उनके जैसा मतलब अल्लाह ताला ने मतलब जो बोलने की सालियत उनको दी है ना, वो किसी को नहीं दी है। मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में बैठ के बहुत सी बातें की। उन्होंने मुहर्रम के 9वें 10वें चांद, उन्होंने एक 10वें चांद में एक बयान जैसा भी किया था जेल के अंदर, जो जेल के इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जेल में बयान हुआ है। और लगभग 250 से 300 मुस्लिम सारे खड़े रह के सुन रहे थे उनको। करबला के वाक्य बताए थे उन्होंने। तो उसमें से कुछ वाक्य तो ऐसे थे कि मैं 32 साल का हो गया हूँ, मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ऐसा भी हुआ था करबला के अंदर। करबला के बारे में लोगों ने आगे बीच का पाया कि करबला में क्या होता, पर उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, वो सब मुफ्ती सलमान अजहरी ने वहाँ पे बताया था। और सुनकर ऐसे जैसे आंखों से आंसू बहने लगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और मुफ्ती साहब भी रो रहे थे उस वक्त, जब बयान कर रहे थे, बता रहे थे, तब मुफ्ती साहब भी बोल रहे थे। वक्त कम था मुफ्ती साहब के पास उस वक्त, तो मुफ्ती साहब ने फटाफट अपनी उस बात ख़त्म करके ने फिर आगे। और मुफ्ती साहब ने खाने का अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी किया था जेल के अंदर। पूरी जेल को उन्होंने खाना खिलाया था, फिर दूध कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और तजुर्बे की बात करूँ ना, तो वहाँ पे हर चीज़ की नेमतों की, हर अल्लाह की वो नेमतों की जो बिन मांगे दिए, जो मांग के दिए, वो सारी नेमतों की कदर हो गई। जो अल्लाह ताला खुली हवा में सांस भी लेने का
एक वो दिए ना नेमत है, वो भी सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अच्छी नेमत है कि अपनी मर्जी से तुम सांस ले सकते हो, अपनी मर्जी से उठ सकते हो, बैठ सकते हो, सो सकते हो, या अपनी मर्जी से हर काम कर सकते हो, या अपनी मर्जी से तुम खाना खा सकते हो। यानी ये सबसे बड़ी वो चीज़ है कि तुम अपनी मर्जी हो, वहाँ पे जो है वही खाना पड़ता है सबसे। यानी तुमको अच्छा लगे तो भी खाओ, नहीं अच्छा लगता तो भी खाओ। और उसमें ऐसा नहीं है कि नमक कम है या मिर्ची कम है, तुम किसी को कंप्लेन करने भी नहीं जा सकते, बोलने भी नहीं जा सकते। दूसरी है कि वहाँ पे अजान की एक सबसे बड़ी अहमियत हुई थी मुझे कि वहाँ पे क्या हम लोग सिटी के अंदर जेल है यहाँ पे, तो सिटी के अंदर जेल होने के बावजूद अजान की आवाज़ एकदम बोलते ना एकदम स्लो आवाज़ आती, एकदम स्लो, मतलब कुछ अल्फाज सुनाई देते जैसे अल्लाहु अकबर ऐसे कुछ अल्फाज सुनाई देते, बाकी सब पूरी अजान में से कुछ चीज़ें कुछ अल्फाज ही सुनाई देते। तो वो सुना मैंने, तो ऐसे सुनने के लिए पूरा ऐसे बारीकों पे ऐसे कान लगा के सुनना पड़ता था, फिर पीछे बोलना पड़ता था कि भाई अजान हो गई, नमाज चालू कर दो, अजान हो गई है। इस तरह मतलब हम लोग कितनी मरतबा ऐसा हुआ है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिरक के अंदर 3-4 और मुसलमान लड़के आ गए थे, तो जमात करना हमने स्टार्ट कर दिया था कि मतलब मैं अजान दे देता था, फिर एक दिलशाद भाई नाम का लड़का था वो नमाज़ पढ़वा देता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सब बन जाता था, पूरा सब बन जाता था, मतलब 3-4 लोग मिलके ना एक जमात खड़ी कर देते थे। माशाल्लाह। तो अच्छा रहा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। पर सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है, बोलना बहुत आसान होता है कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो, पर एक बोलते हैं ना कि तिनके को सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह का काम है कि तुम सब्र कर लोगे ना तो एक सहारा अल्लाह ताला का मिल जाएगा तुमको, बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा कि सब्र करना हाँ, बहुत जरूरी बहुत होता है। ज़रूरी होता है, बहुत और ज़रूरी वही होता है। सबसे बड़ी चाबी है, हर चाबी, मुश्किल से निकलने की चाबी सब्र होती है। और ऐसा नहीं है कि इंसान सब्र कर लेता है तो टूटता नहीं है, 100 बार टूटे हैं, हम भी टूटे हैं, आप भी शायद बहुत बार मैं तो अंदर ऐसा हुआ होगा कि सब्र टूट गया होगा। अरे बकरा ईद के दिन ही, ईद के दिन सुबह खुतबे की नमाज के लिए ऐसे जैसे एकदम पूरा टूट गया था कि ऐसे जेल के अंदर ईद की नमाज में पहली बार नमाज पढ़ने गया, तो ईद के खुतबे ईद की नमाज थी, तो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कैसा रेडी होके मैं अत्तर वगैरह लगा के सिर खुरमा फिर खजूर खा के फिर मेरे बच्चे को अल्तुराब को लेकर मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद तक जाता हूँ मैं, तो अल्तुराब फरमाइश रखता है कि पप्पा ये मस्जिद में नमाज नहीं, तो सारी बातें याद रखे, जैसे पूरा बिखर गया था, पूरा टूट गया था उस दिन। मैंने बहुत मतलब ईद की नमाज में तो बहुत टूट गया था मैं उस दिन। और फिर भी अल्लाह ने वो वक्त गुजार दिया। और वक्त अल्लाह की का सबसे शुक्र है, खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। बात ही यही होती है, तुम इसे खूबसूरत कह लो या इसे नेगेटिव वे में लो या पॉजिटिव वे में लो, वक्त की बात ही यही होती है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, वो गुजरता तो ज़रूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया। और ज़रार को मैं जब भी उनसे मुलाकात के लिए जाती थी, हर बार हर मुलाकात में मैंने उनको और स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखा था। फिजिकली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रॉन्ग है ही, बट मेंटल स्ट्रेंथ जो बोलते हैं ना, हर बार मैं जाती थी वो इस उम्मीद में आते थे मुलाकात के लिए कि शायद कुछ रास्ता बन गया होगा, शायद कोई जरिया बन गया होगा, पर फिर हर बार ना 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 सुनने के बावजूद हाँ की उम्मीद रखना। कहते हैं ना, मायूसी होने के बाद भी अगर उम्मीद अगर कोई रखता है तो वो सच्चा मोमिन होता है। और हमारी उम्मीद, ये जो इतने 4 महीनों में जो हम सब ने, हमारी पूरी फैमिली को ये सीख हासिल हुई कि मांगना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए, मांगना हमें सिर्फ अल्लाह से चाहिए, क्योंकि वही देने वाला है। हम ये समझते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, बहुत सारा पावर आ जाएगा, तो पैसे वाला इंसान हर चीज़ कर सकता है। नहीं, ये गलत है। पैसे लुटाने वाले लाखों लोग होते हैं। हम मुफ्ती साहब का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो उनके पीछे पैसे लगाने तैयार नहीं होगा? लेकिन अल्लाह का हुक्म जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह का राजी होना बहुत ज़रूरी है।